स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 22 जुलाई और मार्केट कल क्या बिहेव कर सकता है, आज क्या चार्ट पे प्रिंट हुआ है जिससे हम कल के मूव को एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो उसको शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लीजिए दोस्तों, ये कोई सिर्फ वीडियो लर्निंग पर्पज से है। मैं कोई सा भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल रीडिंग है चार्ट को लेके, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मार्केट में हमें फ्राइडे का लो टूटता हुआ दिखा नीचे की तरफ, और अगर आपने कल की वीडियो देखी हो या फ्राइडे की वीडियो देखी हो तो आपके साथ मैंने ऊपर का जो लेवल शेयर किया था वो 25,012 या और थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहते हुए 25,025, ये लेवल अगर क्रॉस हो जाए तो मार्केट इंट्राडे के लिए बुलिश हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर क्लियर मैंने आपके साथ शेयर की थी। और अगर मार्केट को बेयरिश रहना है तो मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि जो इसकी क्लोजिंग का लेवल था। ठीक है, तो उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन ने आपकी जो है हेल्प करी होगी। अब यहाँ से जो चार्ट पे प्रिंट हुआ है आगे हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दो, एक तो ये चीज़ है बढ़िया, एक नीचे की तरफ से ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनी है और नए लो के साथ बनी है। ऐसी ग्रीन कैंडल आप जब भी देखेंगे जो नए लो के साथ नीचे से बनती हैं, जिसमें आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इस कैंडल को भी काउंट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से इस कैंडल को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी टाइप से कुछ एक गिरावट और उसके लो को नया लो बनाते हुए, उस गिरावट में एक नया लो बनाते हुए बॉटम से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो कल के दिन बस ये आपने लेवल मार्क कर लेना है, ये जो आज का ये, ठीक है। अगर ये इस जोन के ऊपर ट्रेड करता है तो पहला तो टारगेट भाई यही है। ठीक है, ये जो 3-4 दिन का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 25,200 के आसपास, और उसके भी ऊपर जाता है तो ये इधर जाके टक्कर मारेगा, जिसको हम देखने समझने की कोशिश करते हैं कि ये लेवल निकल कितना रहा है। अगर मैं कल की ही बात करूं तो कल के दिन ये 25,300 के आसपास निकलता है। 25,300 यहाँ देखेंगे आप नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर मैं इस चैनल को पूरा भी यहाँ ड्रॉ करूं तो ये इस प्रकार से कुछ निकलेगा। ठीक है, तो कल पहला रेजिस्टेंस 25,200 के आसपास है, उम्मीद है वहां तक तो हम जा ही रहे हैं। इसके आगे अगर ये इस में ट्रेड करने की कोशिश करता है, मतलब देखिए एक तो ट्रेडिंग एरिया रहा है ये, है ना, और जब इस डॉटेड लाइन के इधर आया तो एक ट्रेडिंग एरिया रहा है ये, तो ये यहाँ तक तो जरूर जाता दिख रहा है 25,200 के आसपास। बट इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर ये इस लाइन को छूने के लिए जाएगा, ये जो अपर बॉट ट्रेंडिंग लाइन है, इस चैनल का जो अपसाइड का रेजिस्टेंस वो इसको मिलेगा 25, लगभग लगभग मोटा मोटा आप कह लीजिए 25,300 के आसपास। तो दो नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है कल। पहला, अगर आप तेजी में हैं तो ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर है 25,080। ये है आपका सपोर्ट का नंबर दोस्तों। ठीक है, इसके ऊपर रहना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन इज दिस। इसके नीचे है तो मैं आपको बोलूंगा डोंट ट्रेड। ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन के दायरे में आ जाएगा। इसके ऊपर रहता है बुलिश है भाई, निसंदेह बुलिश है, कोई इसमें समस्या नहीं, कोई इसमें कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ 25,226, ये नंबर अगर ट्रिगर होता है, ये नंबर अगर ट्रिगर होता है तो आप एक बार को एंटिसिपेट कर सकते हैं और 40 से 60 पॉइंट के आसपास की तेजी। बट इस जगह, या मैं कहूँगा थोड़ा सा 25,270 280 के पास प्रॉपर रूप से एग्जिट ले लीजिएगा। और अगर आप एग्रेसिव हैं नेचर में तो शॉर्ट को भी ट्राई किया जा सकता है 330 340 का एक रेजिस्टेंस एंटिसिपेट करते हुए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो भी मूव हैं ये वाले, ये इस ट्रेंड लाइन या इस जोन, ये जो जोन है इसके सपोर्ट के
आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे आप सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे आप सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, तो कुछ इसी प्रकार से मार्केट इधर आया और इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, इसी जोन में से वो ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, हालांकि हमें इस जोन में पहली बार एक रेड कैंडल देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये अगर ब्रेक डाउन था, अगर है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन, तो मार्केट ऊपर जाके विद इन 1 to 2 डेज, देखिए ब्रेक डाउन अगर आना है मार्केट में विद इन 1 to 2 डेज, उसको 24,900 को ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ 25,080 के भी ऊपर रहता है, तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो 24,900 से लेके 25,080, इसके बीच में आपको ट्यूसडे ऑब्लिक वेडनेसडे हाथ नहीं लगाना। आप क्या होगा, प्रीमियम मीटिंग के शिकार हो जाएंगे और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। इसके ऊपर है तो जो भी मैंने आपके साथ सॉरी दोस्तों, ये मेरा डॉग जो है थोड़ा सा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, क्यों परेशान कर रहा है, बैठ जा, सिट, सिट है, कम है, सिट है, सिट है। तो उम्मीद है दोस्तों निफ्टी में चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप सिर्फ कल की चीज़ें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 22 जुलाई को अब समराइज़ करूँ आपके सामने, इसको सपोर्ट मान के रखिए। इन केस कोई 30-40 पॉइंट का गैप अप भी होता है तब भी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, 220-225 के आसपास आपको दिख जाता है। हाँ, 25,226 ये नंबर ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है अगर इसको और भी ऊपर की रैली करनी है तो। 25,300 के आसपास इसको जाना है तो हाँ, 25,300 एक एरिया ऐसा रहेगा जहाँ से आपको नीचे की तरफ 60-70 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है। वहाँ से जरूर प्रॉफिट जो है लोग बुक करने की सोचेंगे। और अगेन जो मार्केट को खींचा है वो दो दोस्तों बैंक्स ने ही खींचा है। ठीक है, ऑपरेटर जो है बैंक्स में ही, HDFC बैंक के रिजल्ट मुझे कोई इतने खास नहीं लगे। रिजल्ट तो सच में अच्छे थे रिलायंस के जो पिटा, ठीक है, ICI बैंक के भी रिजल्ट अच्छे थे, बढ़िया रिजल्ट थे, और HDFC बैंक के रिजल्ट कोई इतने खास नहीं थे। बट सिंस ऑपरेटर जो है वो आपका एक्टिव है, भरपूर तरीके से एक्टिव है भाई, बैंक्स में तो छप्पड़ फाड़ के तेजी की जा रही है। तो ये है दोस्तों, इस चीज़ पे चलती है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिखेगा, जिसने बेहतरीन तेजी की है, और ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये इस प्रकार के किसी पैटर्न में नीचे की तरफ बॉटम बनाया है। हालांकि ये जो बॉटम बना है, मेरे ख्याल में बैंक निफ्टी में बॉटम नहीं टूटा है फ्राइडे का। ये कितना लो है, 204, और आज का लो है 259। ओके ओके, ये एक चीज, पर सेक्टोरल इंडेक्स में कोई इतना मायने नहीं रखता। ऐसे ये भी एक बॉटम है जो उसने फ्राइडे को बनाया था। आज भी इसने फ्राइडे वाले बॉटम को जो है टच नहीं किया, ऊपर से ऊपर ही भाग गया। कल इतना तो जाता हुआ दिख ही रहा है भाई, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 57,070 इसके आसपास, पर अगर ये इन लेवल्स को क्रॉस कर लेता है, एक बार हम मार्क कर लेते हैं ये लेवल है कौन से। 57,250, मोटा मोटा 57,200। यहाँ से और 200-250 पॉइंट की तेजी हो जाती है तो फिर तो ये एक और नया हाई दिखा सकता है। यहाँ टाइम पास करेगा, 1-2 दिन हो सकता है वेस्ट करे, बट 57,000 को अगर मेंटेन रखता है इसके ऊपर निकल के, तो भाई फिर तैयार हो जाइए। 57,800, 57,800 और 58,200, 300, इतना है दोस्तों आज की कैंडल के हिसाब से। सेल साइड का ट्रेड आप कल मत खोजिएगा, बाय साइड के ट्रेड ही आप खोजिए, जिसमें निफ्टी का सपोर्ट मार्क करके रखिए 25,080। बैंक निफ्टी सिंस अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है
तो इसमें एक इंट्राडे ट्रेड आपका इस नंबर के ऊपर ही बनेगा और फर्दर अपसाइड के लिए वेट कीजिएगा ये इसके ऊपर जाके निकले। ठीक है, इसके ऊपर जाके निकले। तो उम्मीद है दोस्तों ये है स्टॉक्स में इरकॉन का चार्ट मैंने देखा, अच्छा लगता है। यूपीएल का चार्ट मैंने देखा, वो भी मुझे अच्छा लगता है। ट्रांस रेल करके है एक, वो भी, इसका चार्ट भी अच्छा है। पोस्ट भी किया मैंने टेलीग्राम पे। ये EIEL, इसका चार्ट भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ आप देख सकते हैं, है ना। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो दोस्तों ये निफ्टी पे फोकस करिएगा। 25,080 इज दी सपोर्ट, उसके ऊपर है। देन मोमेंटम इज ऑन अपसाइड फॉर टुमारो, यानी 22 जुलाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आपने लास्ट तक देखी हो तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। थैंक यू।